से बुलवाएंगे और जोगा जोगा और कह गो रहो जोगा जोगा और कह गो रहो और जोगा मानो कहना हवा और श्रवती हो जोगा और उठ के बैठो और जागती बोली देव सुनाए चलो चलो बोलो क्या काम है। हमारे महाराज जी आपको रात दरबार में याद किए हैं। क्या कहा? मेरे पिताजी ने मुझे रात दरबार में याद किए हैं। हाँ हाँ महाराज। तो ठीक है मैं अवश्य आया। आइए जल्दी आइए। सांग हराम जादे अगर मुझसे बोलोगे तो बहुत मारूंगा। अरे राजसेवक नहीं जानते हो किसके दरबार में हो हराम जादे? अरे जहाँ तो कचेरी। अरे मेरे बबुला तुम अरे जहाँ तो कचेरी। अरे मेरे बबुला तुम अरे जोगा फौरन भय तो तैयार। नहीं जानते हो कि रात दरबार में जाता है। अरे चेहरा है मेरे नाम का। अरे चेहरा है मेरे नाम का सारे जहान में। अरे पीरों का छक्का छोड़ते नाम पे। अरे रात से मुझे किस लिए रात दरबार में बुलाया हराम जाते बताओ। अरे हराम बताओ किस लिए मुझे रात दरबार में बुलाए हो। महाराज शांत रहो शांत। बताओ किस लिए मुझे रात दरबार में बुलाया गया है। मैं आपसे कहना चाहते हैं महाराज। बताओ हराम जाते क्या कहना चाहते हो। अरे भवा है बुलावा राजनी तुम दरबार। हराम जाते हे भवा बुलावा और राज दरबार में और राजनी मानो कहना हवा। क्या कहते हो कि मुझे राजभवन में बुलाया गया है। अरे राजसेवक कहते हो मेरे पिताजी छे बताओ कहते हो कि राज दरबार में बुलाया गया है। मेरे पिताजी हैं कहाँ पर इस समय? राज दरबार में बैठे हैं महाराज। क्या कहा मेरे पिता ने राज दरबार में बैठे हैं। तो ठीक है राजमंत्री बैठ जाओ। अरे ड्यूटी देते रहो मैं चला जाऊंगा हराम जादी। राजसेवक नहीं जानता है कि मेरा नाम सुनकर भी कांपता है। मैं बहुत मारूंगा हराम जादू को। अरे सावती हो पिता। अरे उठ गई बैठो। अरे सावती पिता। अरे उठ गई बैठो। अरे जागत बोली देश सुनाए। अरे खोल दो क्या
चल रहे तिले कई अरे चलिया अरे चल रहे तिले कई अरे जोगा आवे राज दरबार पहले भी मालूम है कि मेरे पिताजी अवश्य जाता हो राजभवन में। क्यों नहीं पिताजी अवश्य हमारे लिए दरवाजे को खोल के रखते हैं। बेटा जोगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे जुग जुग बेटा तुम जियो, अरे रहो सदा खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो, अरे रहो सदा खुशहाल। अरे दे रहा हूँ लाल ये आशीष में, भगवान पूरा करे सब काम। पिताजी कहो। अरे वाह पिताजी, जानते हो कि बेटा जब तुम्हारे पास में नहीं आया और आपसे कुछ कहा नहीं तो आप आशीष देते किसको हो, यह भी तुझे नहीं मालूम है पिताजी। पिताजी मैं बस कहूंगा, और जोर गदरिया इतना बोले पिता सुन लो वरज हमार। जोर गदरी जोगा बोले पिता लागू पैया तूफान, और साफ बचनिया हमसे बोले पिता सुन लो वर जमान। जोगा सिंह पिताजी मेरी बात नहीं जानते पिताजी, अरे नहीं थोड़ी जानते। करजिया तुमसे लागे तुमको महल नींद बुलाए। तुमसे लगे और तुमके महल ने लीन बुलाए। अरे वही के गजब की बात महले में, जोगा सुनो लगा के ध्यान। शिवा पिताजी जोगा बताओ, मेरी बात को सुनी। बताओ। अरे लेखा मछली रंग महले में, और जोगा सुनो लगा के ध्यान। है जोगा सिंह अरे लेखा महली रंग महले में, ज्वाला सुनो लगा के। रंग महले में जोगा सुनो लगा के ध्यान। बलवा रंग महलन में जोगा सुनो लगा के ध्यान। जोगा सिंह पिताजी लेखा बेटी मेरी एक क्या कहा, मेरी बहन राजभवन में मछली है तो इसमें कारण की क्या बात है पिताजी। अरे खुशियाँ छाई है बहना पिता सुन लो वरज हमार। और खुशियाँ छाई है बहना पर, अरे पिता सुन लो वरज हमार। और यज्ञा बैठे जोगा ठाकुर को पिता सुन लो वरज हमार। चुप रहो जोगा, मेरी बात को सुनिए जोगा। नहीं मालूम है, अरे जब तक जिंदा जोगा ठाकुर तुमका कौन परी परवाह। और जब तक जिंदा जोगा ठाकुर
तुमका कौन पड़ी पर है, और ये ना जानो तुम हलन मा पीता सुन लो वर्ष हमार। लेकिन जोगा ये तुझे नहीं पता है। पिताजी कहो क्या कहते हो, मुझे नहीं मालूम है। तुझे नहीं मालूम है पिताजी बेटा? बताओ। वो नहीं जानते हो, अरे जल दिन जल में, अरे भैया गात है, अरे जय दिन जल में, अरे भैया गात है, अरे धरती मांगे धरने द्वार। पिताजी अरे सूर्य ना पैदा, अरे भे दुनिया में, अरे सूर्य ना पैदा, अरे भे दुनिया में, अरे जोगा संग कृपाल। ये नहीं जानते हो पिताजी कि जिस दिन जोगा ने जलन लिया था, ये नहीं मालूम कि पूरी धरती थर्राती थी, और मुझसे कहते हो कि नहीं जानते हो। पिताजी अरे खेती खेती, अरे मारब दुश्मन को, अरे खेती खेती, अरे मारब दुश्मन को, तब तो जो गालाम हो हमार। मेरी बहन राजभवन में मछली हुई है, तो उस पिताजी ये बताओ मेरे लिए आदेश क्या है। बेटा जोगा सिंह, बताओ पिताजी। ये तो तुझे संसार जानता हूँ कि मेरा एक लौता बेटा और जोगा है। क्यों नहीं ये पिताजी? कितना जोधा है जो किसी ने इस भारत में कोई अवतार नहीं है जो जोगों से युद्ध करेगा। शाह पिताजी ये मुझे पता है, लेकिन बेटा लेकिन पिताजी ये एक बहुत भारी शर्म की बात है। पहले जानता हूँ पिताजी क्या शर्म की बात है। तुम्हारी माता ने कहा था कि एक कुंवारी कन्या घर में बैठा करके और आप ऐसे छत्री के काम करते हो, ये अच्छी बात नहीं। क्यों नहीं पिताजी? बेटा मेरी एक लौती बेटी, एक लौता बेटा जोगा, दो ही है मेरे। अवश्य पिताजी। दो ही है ना, तीसरा तो कोई नहीं है। लेकिन पिताजी। मेरी बेटी आज सहेलियों के साथ जाना चाहती है टहलने के लिए, तो मुझे ये आदेश मेरा है कि जोगा सिंह उसे फूल बराबर के काटा करके और उसे आदेश दीजिए कि जाओ बहना कहीं राज में टहलो, और टहलने के बाद जब वापस आओगी तो तुझे फूल बराबर जोखा जाएगा। ठीक है पिताजी, अगर ये आदेश है तो मैं अपनी बहन को अपनी बहन को लेकर जाऊंगा बगीचे में, और बगीचे में घुमाकर उन्हें अवश्य लाऊंगा। क्यों नहीं, मेरे सामने मेरी बहन छोटी थी और उन्हें अपने गोदों में खिलाया था, और गोदों में खिलाकर उन्हें सज्ञान हो चुकी है, और उसे उसकी आज्ञा का मैं पालन अवश्य करूंगा पिताजी। लेकिन पिताजी अरे जल्दी बुला लो, अरे पिता तुम मालिक, अरे जल्दी बुलाओ, अरे तुम मालिक, अरे पिता सुन लो अर्जी हमार। पिताजी मालिक को आज रात दरबार में बुलाओ, अरे फूली बराबरी, अरे चलो बहना को, अरे फूली बराबरी,
अरे तले बहना को, अरे पिता सुन लो अर्जी हमार। चोगा सिंह, फटा मेरी बात को सुनिए। बता क्या कहना चाहती हो? अवश्य मैं मालिक को बुलाऊंगा। अरे सोबती हो सेवकी, उठ कई बैठो। अरे सोबती हो सेवकी, उठ कई बैठो। अरे जागती बोलियो देवू सुनाए। कहे महाराज, आप किस लिए इस दरबार में बुलवाई है? राज सेवक, ये तो तुझे पता ही है कि इस सिंगल द्वीप के राज में आपका सेवकाई चलता है और फूल पाती हमेशा राज दरबार में चढ़ाते हो। मालिक, लेकिन महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए मेरी बात। और कौन गरजिया और लगे माली से, कौन गरजिया और लगे माली से, और राजन साफे दियो बता। अरे माली, क्या कहते हो कि तुमसे मेरा गरज लग गया है? हाँ आज महाराज। बताऊंगा। अरे थोड़ा सा गरजिया तुमसे लागे माली, मालल लीली बुला। थोड़ा गरजिया तुमसे लागे, अरे महलन तुमका लीली बुला। अरे फूल बराबर तलो बहला को माली, सुन लो वाला जमा। क्या कहा? फूल बराबर तुम्हारे बहनों को यहाँ तो आज से माली। ठीक है महाराज, जैसे आज्ञा आपकी जो कह रहे हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर से करूंगा। शौच से मेरी बहन को फूल बराबर तोला जाएगा, और जितना फूल चढ़ेगा हर बगीचे से लौटते समय उसी फूल से तौला जाएगा। ठीक है महाराज। बाद में फूल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी सोच लो माली। ठीक है। ठीक है। रेखा मेरी बहन, मैं तुझे बस बगीचे में घुमाऊंगा रेखा। भैया। मैं तुम्हारे अरमानों को मैं पूरा करूंगा रेखा। हाँ भैया। अवश्य माली आए है, अवश्य फूल बराबर तौला जाएगा बहन। अरे जुगु जुगु जीवो बिरना हमारे, अरे जुग जुग जीवो अरे बिरना हमारे। क्यों नहीं मेरी बहन? ए जुग जुग जीवो ए बिरना हमारे, तुम रोते ही आए अमर होई जाए। भैया, मैं तुझे, हाँ से मेरी बहन। मैं जानती थी कि मेरा भाई क्यों नहीं? अगर वो आएगा तो मेरी
इच्छा का मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होगा। शोर ही मेरी बहन थमाली, मेरी बहन को फूल बराबर तोलो मैं उस बगीचे में घुमाऊंगा। बाली भैया अरे जैसे ही तो बिरना कोई अरे भैया लागे अरे जैसे ही बिरना जुआगा लागे अरे वैसे ही बिरना लागो हमारे भैया। मैं इतनों दिनों से बैठी बैठी इस महलों में घुट रही थी। अगर बगीचे को घूमने जाऊंगी तो शरीर से कुछ ही न कुछ कमी तो पड़ ही जाएगा। लेकिन दो चार फूल भैया बढ़ा के डालना। चलो जी, जैसे आप कह रहे हैं ना वैसे ही करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। महाराज बता राजसेवक। पिताजी, पिताश्री, पिताश्री, आज से कांटा को देख लो कि कितने फूल चढ़ते हैं। कांटा सही है, लेकिन उसे देख लो कितने फूल चढ़ते हैं और उसी फूल से तौला जाएगा। पिताजी लेकिन मेरी बात को सुनिए जोगा, बता। ये जब बगीचे से घूम के आएगी तो इसी फूल बराबर इसे काटा अवश्य किया जाएगा। हाँ पिताजी, क्यों नहीं। अगर घट गई तो तुम्हारा और रेखा का खैरियत कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है पिताजी। ये नहीं जानते हो कि तुम्हारा लाल चौगा है। ऐ लेखा, मेरी बात को सुनी। शौक से जाओ बे और राजा है मेरी शौक। शौक से जाओ बेटी और राजा है मेरी। वो बन के तारा गगन में चमकते रहो, बन के तारा। मेरी बहन रेखा, आज से पिता ने यह आदेश हम लोगों को से दिए हैं। मेरी बहन, तुझे खुशी खुशी में बगीचे में घुमाऊंगा रेखा। ठीक है अवश्य भैया। से मेरे सामने बगीचे में चलो और तुम सहेली के साथ अवश्य घूमो। ठीक है और भैया। मैं बैठ इधर उधर तब तक रहूंगा। शाम होने तक मैं अवश्य वापस आ जाऊंगा सर मेरी बहन। ठीक है भैया। ए सखी देखो, मैं तुझे इतना मानती थी कि जितना मैं किसी को नहीं मानती हूँ। लेकिन जब तू सो रही थी तो तुम्हारा बिस्तर, मेरा भाई गया था तो देखा तुम्हारा बिस्तर भीजा हुआ पड़ा था। रेखा, ये तुझे नहीं मालूम है कि तुम्हारी सहेली है। और क्या सहेली से बात करती हो रेखा? देखिए सहेली, अगर बात करना है रेखा तो आपस में करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब वो छोटा सा बच्चा था, वो पानी बिस्तर में डाल दिया था तो इसलिए। लेकिन ये बताओ सहेली, ये तुझे नहीं मालूम है क्या कहती है कि सोते समय पानी। मैं तुम्हारे राज दरबार को गया तो कौन पानी डाल के हैरान जादी मुझको कहती हो? हैरान जादी, क्या मैंने तुम्हारे बिस्तर पर मैंने पानी डाला था? कौन डाल कर आया हैरान जादी? बताओ।
बहुत मारूंगा। बताओ कौन पानी डालकर आए हरामजादी? मैंने छात्री होकर क्या तुम्हारे राजमहल में जाता हूँ हरामजादी? क्यों बताओ हरामजादी। अब ऐसा जुल्म ना करो भैया। ते बताओ मैं तुम्हारे राजभवन में नहीं गया था और मेरी बहन से कहती हो कि मेरे कमरे में पानी डालकर कौन हरामजादी? अरे आप तो डायर हम। हराम कौन डालकर आया था हरामजादी? कौन डालकर आया हराम? बात मारूंगा। मुझसे सीधी सीधी बात करो। नहीं जानते हो कि मेरा नाम हराम? बहुत मारूंगा। बताओ। हरामजादी खड़े हो जाओ। हरामजादी मुझसे नखरा दिखाती हो। आजा हरामजादी। क्यों नहीं? क्या कहती हरामजादी? क्या? तो सीधे बोलो हरामजादी मेरी बहन के। मेरी बहन रेखा के साथ में तुम्हें बगीचा में जाना होगा और अवश्य बगीचे में घुमाकर हराम मेरी बहन रेखा तुम्हें सहेली के साथ में अवश्य जाना होगा बगीचे में। ठीक है भैया। और सहेली के साथ में तुम्हें अपने इच्छा के साथ में जाओ और मैं यहीं से मैं इधर उधर घूमूंगा और तुझे अवश्य। अरे बगीचे में क्या कहती है हरामजादी? क्या? बहुत मारूंगा हरामजादी। मेरी बहन रेखा रेखा भैया आज से सहेली के साथ में चलो और बगीचे में घूमो। ठीक है भैया। वो सावन का महीना और ये पवन चले जोर, ओ तेरे झुमो ये से पवन करे सोरे चेरर झूमे ऐसे जैसे बलमाना ते मोर। सावन का महीना पवन करे सोरे